नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। करते हैं शुरुआत यूपी 75 के साथ। सबसे बड़े धन संग्रह अभियान के लिए प्रयागराज पहुंचे मंदिर निर्माण के कूपन 14 से होगा श्री गणेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि, चिड़ियाघर दर्शकों के लिए किया गया बंद। पंचायत चुनाव में युवाओं पर दांव लगाएगा अपना दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने किया आह्वान। कन्नौज मेडिकल कॉलेज के 3 चिकित्सा शिक्षक बर्खास्त, लंबे समय से गैर हाजिर रहने पर हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में 12 को जौनपुर का दौरा करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, स्वर्गवासी पारसनाथ यादव की जयंती कार्यक्रम में लेंगे भाग। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, सपा सरकार में 5 साल तक छुट्टा घूमते थे अपराधी, अब 24 घंटे में सलाखों के पीछे। अलीगढ़ में एएमयू छात्र की गोली मारकर हत्या, घर से कुछ दूरी पर घेरकर दिया वारदात को अंजाम। उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी खबर, प्रदेश में 16 से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। यूपी में 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी तेज, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग अलर्ट। उत्तर प्रदेश में लगातार गिर रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ, 646 नए संक्रमितों की पुष्टि, 12 की मौत। अखिलेश ने यूपी सरकार पर कसा तंज, बोले पुलिस का निशाना, काबिले तारीफ सरकार के इशारे पर घुटनों के नीचे लग रही गोली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा कांग्रेस पर निशाना, वोट के लिए मौसम की तरह बदलने वाले नेता है राहुल और अखिलेश। उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा पर उड़ी मधुमक्खियां, पर्यटकों में मची भगदड़। उत्तर प्रदेश में परिवार के साथ नैमिषारण्य गए निघासन विधायक की गाड़ी पर पथराव, 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने लखनऊ में की ओम प्रकाश राजभर से भेंट, गठबंधन में शामिल होने की संभावना। दो 2022 में बड़े दलों का गणित न बिगाड़ दे, ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर की मुलाकात, गठबंधन को लेकर हुई चर्चा। नए स्ट्रेन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, बोले ब्रिटेन से आए लोगों को 7 दिन के अंदर करे क्वारंटाइन। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में फोर्टिफाइड चावल का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाना लक्ष्य। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को करारा झटका, सोनिया गांधी के सदस्यीय क्षेत्र से 35 लोगों ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस में 7.5% की बढ़ोतरी, राज्य में शराब उत्पादन को दिया जा रहा बड़ा प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की आशंका से अंडे चिकन के दाम में गिरावट, प्रशासन ने तेज की निगरानी।
यूपी में मेरठ व नोएडा के बाद अलीगढ़ पहुंचा कोरोना का नया स्ट्रेन, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। वाराणसी में नकाबपोश बदमाशों ने युवक को सिर पर मारी गोली, ट्रॉमा सेंटर में तोड़ा दम। भदोही में कारखाना संचालक ने ठेकेदार को मारी गोली, घटना के बाद आरोपित मौके से फरार। वाराणसी में भारतीय ऑन डियर को कुत्तों ने नोच कर किया घायल, उपचार के बाद पहुंचा मिनी जू। मेरठ में दम दिखाएंगे बनारस के एथलीट, 11 से 13 जनवरी तक 54वीं स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फहराया जाएगा प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। गोरखपुर में बिजली विभाग के 40 भवन और 207 प्राइमरी स्कूल ढहाए जाएंगे, नए भवन बनाने का दिया जाएगा प्रस्ताव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, देश के वैज्ञानिकों से माफी मांगे अखिलेश यादव। प्रयागराज में बदमाशों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 2 को लगी गोली, 4 गिरफ्तार। यूपी में 1.5 गुना मनरेगा मजदूरों को काम देने की तैयारी में यूपी सरकार, बजट बढ़ाने के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मिला कोरोना का नया वायरस, दुबई से लौटे शख्स में संक्रमण की पुष्टि। यूपी में बड़े फेरबदल की तैयारी में योगी सरकार, कई आईएएस अफसरों का हो सकता है तबादला। यूपी में नियम तोड़कर प्रमोशन पाने वाले 4 अफसरों पर चला योगी सरकार का हंटर, बनाए गए चपरासी चौकीदार। अयोध्या दर्शन करने आई राजस्थानी महिला को पीएसी वाहन ने मारी टक्कर, पुलिस ने की श्रद्धालुओं से बदसलूकी। माघ मेले से पहले प्रयागराज के संगम में प्रदूषित मटमैली हुई गंगा जल, साधु संत नाराज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2 गुना किया मनरेगा का बजट, गांवों में अब भी सभी को मिलेगा रोजगार। आगरा में पुलिस द्वारा 2 अलग अलग मुठभेड़ों में रात कुल 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे वृंदावन, को मेला स्थल का किया निरीक्षण। बहराइच में जर्जर मकान की छत गिरने से 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल, घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस्ती जिले में हाईवे के किनारे 3 शव मिलने से फैल गई सनसनी, सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते प्राइवेट लाइनमैन की मौत, घटना से परिजनों में मचा कोहरा।
जनपद रामपुर के प्रभारी मंत्री ब्रिजेश पाठक पहुंचे रामपुर विकास भवन में। उन्होंने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। कई विभागों के अधिकारियों को लगाई फटकार। रामपुर में साध्वी गीता प्रधान ने अखिलेश पर किया पलटवार। बोली, हमारी सरकार भ्रष्टाचार करने वाले और गुंडागर्दी करने वाले लोगों पर कस रही शिकंजा। औरैया में पेट से लटकी मिली युवक की लाश। ग्रामीणों ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को दी जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की छानबीन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। अधिकारी बोले, बाहर से आने वाले मुर्गे की हो चेकिंग। बदायूं कांड में महंत के शरीर पर नहीं है कोई चोट के निशान। फॉरेंसिक लैब गया डीएनए सैंपल। उत्तर प्रदेश के बुलंद दरवाजा पर उड़ी मधुमक्खियां, पर्यटकों में मची भगदड़। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू के पेश नहीं होने से कोर्ट सख्त। खराब स्वास्थ्य की अर्जी निरस्त कर गैर जमानती वारंट जारी। मुख्तार को यूपी लाने के लिए 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। गाजीपुर पुलिस की टीम पंजाब रवाना। उत्तर प्रदेश में पति ने फोन पर दिया 3 तलाक। महिला ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दी तहरीर। किसान नेताओं का अंदेशा, 15 जनवरी को होने वाली बैठक के पहले सरकार कर सकती है बड़ा उलटफेर। अखिलेश का योगी सरकार पर वार। बीजेपी के साथ में बढ़ते क्राइम से दुनिया में कुख्यात हो गया यूपी। सीएम शिवराज ने कहा, बेतवा लिंक परियोजना से यूपी को 700 एमसीएम पानी देने को तैयार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, जल्द देंगे अच्छी खबर। सीएम योगी ने गांव वालों को दिया 15,000 करोड़ का तोहफा। करीब दोगुना किया मनरेगा का बजट। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश राणा के पिता पंचतत्व में हुए विलीन। शुक्रवार रात को हुआ था निधन। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के अनुसार नवंबर 2020 तक जारी जिलों की रैंकिंग में बागपत विकास के पैमाने पर पहुंचा नंबर 1 पर। राम मंदिर निर्माण में घर घर से योगदान के लिए पीलीभीत में निकाली गई कीर्तन रैली। नहीं दिखा कोरोना का डर। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर जारी है बीजेपी का अभियान। मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कही बड़ी बात। बोले, बीजेपी सबका सम्मान करती है और सबको साथ लेकर चलती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में फिर गैंगरेप। 4 लोगों ने ली किशोरी के साथ किया दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर में किसान की हत्या। बदमाशों ने पेट्रोल डालकर फूंका शव। यूपी के रायबरेली में 2 साल मासूम की मौत। निजी अस्पताल में परिजनों ने काटा हंगामा। विकास दुबे पर कार्रवाई न करने वाले तत्कालीन एसडीएम व तहसीलदार फंसे। उन पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में हवाओं के झोंकों ने बढ़ाई ठंड। अब से पारे में भी आएगी गिरावट।
वाराणसी में टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पलटी कार में सवार चिकित्सक और टेक्नीशियन की मौत। एक्सप्रेस के रूप में चलेंगी पूर्वोत्तर रेलवे की पैसेंजर ट्रेनें, खत्म होंगे हॉल्ट स्टेशन, बढ़ेगा किराया। फरवरी के पहले सप्ताह में होगी उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं, बोर्ड ने जारी किया निर्देश। नकली दवाओं से पटा पूर्वांचल का दवा बाजार, हिमाचल और उत्तराखंड से जुड़े हैं तार। यूपी के आगरा में कोरोना वायरस से एक और मौत, मृतकों की संख्या हुई 171। बाढ़ से बचाने के लिए गंगा यमुना किनारे बनेगा रिवर फ्रंट, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की घोषणा। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरा निरस्त, फर्रुखाबाद में आयोग मेले का किया शुभ उद्घाटन। यूपी के बस्ती जनपद में ट्रिपल मर्डर की वारदात, 2 व्यापारी, 1 ट्रक चालक की हत्या। प्रयागराज में लॉ म्यूजियम और उच्च न्यायालय में एक्सीलरेटर की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक भूषण करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चिड़ियाघर सील, बर्ड फ्लू से हुई थी 4 पक्षियों की मौत। यूपी के मेरठ में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 5 और मामले, अब तक कुल 9 लोग संक्रमित। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।